हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएसएस फार्मा। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या यूएसपी, बीपी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमारी होती है, प्रॉपर इसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक जो है हमारी वीडियोस हैं, न्यू वीडियोस हैं रिलेटेड, आपसे हेल्पिंग रिलेटेड वीडियोज जितनी हैं वो सब आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की तरफ चढ़ते हैं। समझते हैं कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमारी होती क्या है और इसकी मीनिंग क्या है, क्यों एक्स्ट्रा फार्माकोपिया लाएगी, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है जो हमारी विलियम मार्टिनडेल सर थे, ये एज अ फार्मासिस्ट जो है काम कर रहे थे, एक इन्वेंटर भी थे और डिस्कवरर भी थे। न्यू जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स थे वो हमारे मार्टिनडेल सर थे। ठीक है, इन्होंने जो है फार्मेसी प्रोफेशन को एक एज अ साइंटिफिक एस्पेक्ट लाने के लिए इन्होंने जो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का डेवलप किया। डेवलप करने के पीछे इनका मतलब इनका जो मकसद था वो ये था कि हमारी जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वो बहुत देर में जो है रिवाइज हो रही थी। 10-10, 12-12 साल लग रहे थे नई कोई फार्माकोपिया आने में, और जो नई ड्रग डिस्कवरी थी वो फास्ट हो रही थी। तो इन्होंने मार्टिनडेल सर ने जो है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बनाई और इस अपनी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में जो है इन्होंने नई ड्रग डिस्कवरी जो है दी। 1883 से इन्होंने स्टार्टिंग की इसकी, और जो है ये स्टार्ट करने से पहले ये बहुत पहले से लगे हुए थे। जब ऐसा इन्होंने देखा कि 12-12 साल तक जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया रिवाइज नहीं हो रही है और नई ड्रग डिस्कवरी जो है बराबर चल रही है, तो ये जो है क्या करते थे, जो फार्मास्यूटिकल जर्नल करके जो है एक द फार्मास्यूटिकल जर्नल करके जो है न्यूज़पेपर चलता था ब्रिटिश में। ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल जर्नल में ये फार्मासिस्ट के जो क्वेश्चंस आते थे, जिसे अखबारों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, साइड क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उसका जवाब देना पड़ता है हम लोगों को। तो ऐसे ही जो मार्टिनडेल सर थे, ये फार्मास्यूटिकल जर्नल में जो है फार्मासिस्ट के क्वेश्चन के जवाब देते देते इन्होंने ये बुक कंपाइल करी। कौन सी? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, और इसको मार्टिनडेल फार्माकोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या इसके पीछे एम और ऑब्जेक्टिव क्या थे। हीज एम वाज टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल सब्सटेंसेस। सीधा सीधा इनका मतलब था कि जो प्रैक्टिकल और अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है मेडिकल सब्सटेंसेस की, वो जो है ये प्रोवाइड करते थे और हर प्रॉपर मैनर में प्रोवाइड करते थे। ठीक है, देन ये क्या इनकी जो मीनिंग देखें तो मीनिंग और डिफिनेशन इसकी अगर देखते हैं हम, तो क्या है? एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? आउटसाइड। व्हाट इज बीइंग एडेड टू फार्माकोपिया, ऐसा कुछ जो फार्माकोपिया के बाहर, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया से आउट जो है इसमें ऐड किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। और इसी को हमने मार्टिनडेल फार्माकोपिया भी बोली। 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो इसी को हमने मार्टिनडेल फार्माकोपिया भी बोली, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया से थोड़ा सा बाहर थी और अलग अलग जो ड्रग्स थे, अनऑफिशियल ड्रग्स या ऑफिशियल ड्रग, ये सारी इसमें जो है कवर अप कर रहे थे मार्टिनडेल सर। इसके फीचर्स की बात करें या ये कब कैसे आई, उसकी अगर बात करें तो जो हमारी जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया थी वो 1883 में पहला एडिशन जो इसका था वो 1883 में आया, जिसमें कि अनऑफिशियल ड्रग्स, इसमें अनऑफिशियल ड्रग का जो है एप्लीकेशन था, अनऑफिशियल ड्रग्स इसमें रखी गई थी। ठीक है, ये जो थी जो पहला जो एडिशन था वो 313 पेज का था और इसमें 250, पहला जो एडिशन था उसमें 313 पेजेस थे। हाउ मेनी पेजेस? 313 पेजेस, और 250 मोनोग्राफ्स इसमें पाए गए थे। 250 मोनोग्राफ इन्होंने लिखे थे। इनके जो को ऑथर थे वो है डॉक्टर विन वेस्टकॉट। आफ्टर फर्स्ट एडिशन, पहले एडिशन के बाद जो है दूसरा जो है हमारे फर्स्ट एडिशन के बाद को ऑथर इसके आ गए डॉक्टर विन वेस्टकॉट। ओके, 1902 में मार्टिनडेल सर की डेथ हो गई, ये जो है ख़त्म हो गए। और आफ्टर इनके बाद जो है रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ टेक्स्ट टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपग्रेडिंग एंड पब्लिशिंग मार्टिनडेल फार्माकोपिया। इन्होंने क्या 1902 में स्वर्ग सिधार गए मार्टिनडेल सर, विलियम मार्टिनडेल सर की डेथ हो गई 1902 में। इसके बाद जो रॉयल सोसाइटी जो थी, रॉयल सोसाइटी करके जो है एक फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी ग्रेट ब्रिटेन की, उसने जो है कमान संभाली, उसका पब्लिशिंग और अपग्रेडिंग अपडेट जो आते थे वो रॉयल जो है सोसाइटी करती थी। ठीक है, नाउ अवेलेबल इन द टाइम, आगे समय बढ़ता गया, सीडी रोम आई, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम जिसे बोलते हैं, अप टिल नाउ
38 एडिशन हमारे आ चुके हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के 2070 तक की बात अगर रखें। ठीक है, नेक्स्ट आगे यही इन्फॉर्मेशन वगैरह उसके बारे में दी गई कि इट ऑल्टरनेट रेफरेंस बुक फॉर द ड्रग एंड मेडिसिन। ऑल्टरनेट बुक थी किसके कंपैरिजन में, जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया के कंपैरिजन में। ब्रिटिश फार्माकोपिया के कंपैरिजन ये फास्ट भी ड्रग डेवलपमेंट देती थी और लेटेस्ट एडिशन जल्दी जल्दी इसके जो है आया करते थे और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देती थी। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल ड्रग टू फार्मासिस्ट। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स in clinical use, selected veterinary drugs, herbal, complementary medicine, excipients, vitamins या vitamins, vaccines, radiopharmaceuticals, diagnostic agent, medicinal gases, drug abuse, toxic substances, disinfectant, pesticide वगैरह वगैरह इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग जो है ये रखती थी कौन से हमारी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अगली अगर हम बात करें ब्रिटिश फार्माकोपिया की, तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी ये हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया इज अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम मेडिसिनल सब्सटेंस। ये जो है जो यूनाइटेड किंगडम की फार्माकोपिया थी उसके तर्ज पर, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके स्टैंडर्ड्स के तर्ज पर इसने जो है अपना एक पब्लिशिंग मेंटेन की। इट इज यूज्ड बाय द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर और टेस्टिंग। ठीक है, जो पहला एडिशन हमारा इसका आया था उसमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फार्माकोपिया आई थी, 3 फार्माकोपिया का कॉम्बिनेशन था हमारा। जो पहला एडिशन था ब्रिटिश फार्माकोपिया का उसमें 3 फार्माकोपिया का कॉम्बिनेशन था। पहला था फार्माकोपिया लंडनेसिस, दूसरा था एडिनबर्ग फार्माकोपिया, तीसरा था डबलिन फार्माकोपिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहली एडिशन जो थी 3 कॉम्बिनेशन थी, कौन कौन सी, लंडनेसिस, एडिनबर्ग और डबलिन, ये हमारी कौन सी पहले एडिशन में थी। नेक्स्ट हमारा क्या, फर्स्ट एडिनबर्ग फार्माकोपिया, पहली एडिनबर्ग 1699 में आई थी, डबलिन हमारी 807 में आई थी। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज अ फ्यूजन ऑफ these three books फार्माकोपियाज। ठीक है ना, ये समझ में आओगे। सिंस देन इट इज यूजुअल इशूड एवरी 5 years, हर 5 साल के बाद, ऐसा प्रॉपर इन्होंने नहीं दिया है लेकिन 5 साल के बाद ही जो है इसका रिवाइजमेंट हो रहा है। कभी 5 साल लग रहे हैं, कभी 10 साल लग रहे हैं, कभी 12 साल लग रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। इट रेगुलेट्स बाय मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। रेगुलेटरी एजेंसी एक ऐसी एजेंसी थी वहाँ पर और यूनाइटेड किंगडम की, ये लाइसेंस करती थी, इंस्पेक्ट करती थी ड्रग्स को और जो भी इसमें कंपाइलेशन इसका हो रहा था। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99(6) ऑफ मेडिसिन एक्ट 1968 एंड नोटिफाइड ऑन ड्राफ्ट टू यूरोपियन कमीशन इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्टिव 98/34/EEC। ये जो है इसका कि किसके अकॉर्डिंग, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया लिखी जा रही थी। ठीक है, अंडर सेक्शन 100 ऑफ मेडिसिन एक्ट, ये 100 ऑफ मेडिसिन एक्ट, अंडर सेक्शन 100 ऑफ मेडिसिन एक्ट के तहत ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन बनी और ये जो है क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोड्यूसिंग एनी ड्रग इन ब्रिटिश फार्माकोपिया एज ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम्स। इसमें क्या अंडर सेक्शन 100 जो मेडिसिन एक्ट आया था ब्रिटिश फार्माकोपिया का, उसकी जो रिस्पॉन्सिबल कमेटी थी, रिस्पॉन्सिबल कमीशन था, उसने जो है कोई भी ड्रग लिखने से पहले वो अप्रूव करती थी, वो इंट्रोड्यूस करती थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके एडिशन और ईयर कब कब आए थे, कौन कौन से कब कब आए हैं, उसकी अगर हम बात करें तो शॉर्ट में अगर आप बात करें तो एडिशन पहला जो है 1864 में आया, दूसरा एडिशन 1867 में आया, देखिए 3 साल का गैप है इसमें, तीसरा एडिशन 1885 में आया, चौथा एडिशन 1898 में, देखिए कितना 13 साल का गैप है, लगभग 13-14 साल का गैप है। पांचवा एडिशन 1914 में आया, छठा एडिशन 1932 में आया, सातवां 1948, आठवां 1953, नौवां 1958, 10वां 1963 और 11वां एडिशन जो हमारा आया 1980 में आया। ठीक है, अगर इसका डिटेल्ड नोट आप जानना चाहें, डिटेल समझना चाहें तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि करंट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया है 6 वॉल्यूम्स। जो अभी करंट एडिशन हमारा आया है 11th एडिशन, उसके 6 वॉल्यूम हैं विद 3000 मोनोग्राफ। इसमें 3000 से ज़्यादा मोनोग्राफ पाए गए हैं, एग्जिपिएंट्स हैं, प्रिपरेशंस हैं, जनरल नोटिस हैं, अपेंडिक्स हैं, ये सारी उसमें जो है जो लेटेस्ट एडिशन है, करंट एडिशन चल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ यूज्ड इन ओनली वेटनरी कंपाइल्ड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। पहला दूसरा जो है मेडिसिनल सब्सटेंस। अब इसमें ये बताया गया, आगे जितने भी आपको दिए जा रहे हैं उसमें ये बताया गया कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से एडिशन में क्या क्या आपको देखने को मिले, क्या क्या कंपाइलेशन इसमें दिए गए हैं, वो सारी बात करेंगे। तो पहली और दूसरे एडिशन में मेडिसिनल सब्सटेंसेस के बारे में बताया गया। तीसरी में फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन, कैसे फॉर्मुलेट करी जा सकती हैं। ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशन, क्या ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशन हैं, विटामिन्स,
फॉलिक एसिड, मतलब इनसे रिलेटेड जो बात है वो ब्लड रिलेटेड प्रिपरेशंस में आ जाती है। इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी सप्रेशन, इम्यूनिटी जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सब सारे जो काम थे, इनके जो प्रोडक्ट थे इम्यूनोलॉजिकल, जितने भी प्रोडक्ट थे इम्यून सिस्टम को जितने एक्टिवेट करने वाले जितने प्रोडक्ट थे वो हमारे किस में वॉल्यूम 3 में मिलेंगे। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हो गया, सर्जिकल मटेरियल हो गया, होम्योपैथिक प्रिपरेशन, ये सारे इसमें किस में वॉल्यूम 3 में मिलेंगे। वॉल्यूम 4 में अपेंडिसेस, इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा मिलेगी, इसमें सारी स्पेक्ट्रा आपको बनी मिलेंगी। आप आगे हायर क्लास हायर जो आपके सेमेस्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको स्पेक्ट्रा इंफ्रारेड ये सब क्या होती है सब बताया जाएगा। वॉल्यूम 5 में वेटनरी के बारे में बताया गया। वॉल्यूम 6 में अब यहाँ पे क्या एक CD रोम वर्जन आ गया, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बात है। CD रोम जो है हमारी नहीं डिस्क टाइप की आती थी, उसमें जो हमारा इन्फॉर्मेशन कंटेन किया जा रहा था। ब्रिटिश फार्मा को वेटनरी आई, ब्रिटिश अप्रूवल नेम्स आए, ये सारी चीज़ें हमारे नए डेवलपमेंट हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में होते रहे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अगली हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हमारी ये क्या कर रही थी, यूएस वेयर अ सिस्टम ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। यूएस में क्या ज़्यादातर सिस्टम प्राइवेट हेल्थ केयर का है। इज अ फॉर्मुलरी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अवेलेबल टू एनरोल एंड ट्राइड फॉर्मुलरी प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर द पेशेंट एंड सेलेक्ट लोअर कॉस्ट ड्रग्स। क्या करते थे कि वहाँ पे फॉर्मली जो फॉर्मुलरी वहाँ की बन रही थी वो क्या एक टीयर्ड वाइज बटी हुई थी, और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इंसेंटिव करने के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कम करने के लिए पेशेंट्स को जो है लोअर कॉस्ट में ड्रग प्रोवाइड करा रही थी। अंडर 3T फॉर्मली जो इसकी फॉर्मुलरी है वो अंडर 3 टायर में डिवाइड है। पहली जो है वो इट इज़ टिपिकली इंक्लूड्स जेनरिक ड्रग्स इसमें मिलती थी विद द लोवेस्ट कॉस्ट, कितना लगभग 10% की को इंश्योरेंस पे, ठीक है। सेकेंड टीयर की बात करें तो इट इंक्लूड्स प्रिफर्ड ब्रांडेड नेम्स विद हाई कॉस्ट, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा 25% तक जो कॉस्ट शेयरिंग इसकी मिल रही थी इसमें। थर्ड टीयर की बात करें तो इट इंक्लूड्स नॉन प्रिफर्ड जो ब्रांडेड ड्रग थी पर नॉन प्रिफर्ड थी, नेम्स विद हाईएस्ट कॉस्ट और 40% तक इसका जो है शेयरिंग इसकी हो रही थी, को इंश्योरेंस का हो रहा था। अब हम फॉर्मुलरी की बात करें तो फॉर्मुलरी आखिर में क्या होता है और फार्माकोपिया क्या होता है। फॉर्मुलरी जो है इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोपिया, ओके। फॉर्मुलरी जो है हमारा फार्माकोपिया का एक पार्ट ही है। फार्माकोपिया की बात करें तो ऑफिशियल पब्लिकेशन फार्माकोपिया का होता है, अनऑफिशियल पब्लिकेशन हमारा फॉर्मुलरी का होता है। फार्माकोपिया हमारी जो एडिशंस हैं वो लेस फ्रिक्वेंटली पब्लिश किए जाते हैं, 5 साल तक लग जाता है, और इसमें जो है 1 साल या 1 से 2 साल तक का टाइम लगता है। कैन बी फॉलोड बाय फिजिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड और कैन नॉट बी फॉलोड बाय फिजिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर्मुलरी जो हमारी ज़्यादातर लोग प्रीफर नहीं करते हैं, डॉक्टर्स प्रीफर नहीं करते, डॉक्टर्स को प्रीफर क्या करना पड़ता है, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और यूएसपी जो है हमारी वो स्टैब्लिश किसके द्वारा की गई थी, इसका भी देख लेते हैं। यूएसपी हमारी बनी थी डॉक्टर लेमन स्पाल्डिंग, 10 फिजिशियन इनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने यूएसपी को बनाया था 1820 में। पहला एडिशन 1820 में आया, दूसरा एडिशन हमारा 1905 में आया। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो थोड़ा सा टिपिकल है इसके फीचर्स, थोड़ा सा पढ़ने में आपको टिपिकल लेंगे, बस आपको देखना है समझना है। फीचर्स की बात करें तो 1820 में हमारा पहला एडिशन आया, दिसंबर 15 में, एज पर यूएसपी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1820 में हमारा पहला एडिशन आया। द टाइटल यूएसपी 8th वॉज अडॉप्टेड फॉर द 9th एडिशन। अब क्या है, टाइटल डिवाइस आया, मतलब टाइटल दे दिए गए कि टाइटल 8वां है, इसका 9वां एडिशन या 8वां एडिशन को मान लेते हैं। इंडिकेट दैट इज बीइंग रिवाइज्ड ऑन द 8 टाइम्स। ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो यूएसपी है वो लगभग 8 बार रिवाइज की गई है और उसको 9th एडिशन का पार्ट दे दिया गया। यूएसपी 1900 पब्लिश इन 1905 एज एवरेज प्योरिटी एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर द स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉल्युबिलिटी स्टैंडर्ड। और यूएसपी 1900 जो आई थी वो क्या 1905 में आई थी, और ये स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो है इसमें इंफॉर्मेशन कंपाइल थी। यूएसपी 10th की बात करें तो यूएसपी जो 10th थी हमारा 9th टाइम रिवाइज की गई, कंटेन बायोलॉजिकल एसेज और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इसमें थे। यूएसपी 18 की बात करें तो 1970 में, ये सब फॉर्मुलरी से रिलेटेड हैं, ये सब फॉर्मुलरी इसके साथ में ज्वाइंट है, इसलिए इनका जो है जो वो है वो सफल फॉर्म में है, ठीक है। 1970 में न्यू क्वालिटी टेस्ट इनकॉर्पोरेट किए गए इसमें, और फॉर द टैबलेट टू प्रिवेंट साल्मोनेला ई कोलाई, ये सब बात इसमें लिखी गई थी। यूएसपी 1975 में आई, 20 1980 में आई। पहला जो कंबाइन यूएसपी नेशनल फॉर्मुलरी के साथ आया वो यहाँ पर ही देखने को मिला, यूएसपी 19 और यूएसपी 20 में। यूएसपी 21 और नेशनल फॉर्मुलरी 6th
16th वॉज पब्लिश इन 1850। ये कंबाइंड फॉर्म में आया 1985 में। और ये सब इनका फिर सिंगल वॉल्यूम आने लगे। इट कंटेन्स मोनोग्राफ, 142 मोनोग्राफ इसके आए, ठीक है, और 336 मोनोग्राफ्स हैव बीन न्यूली एडेड। फिर इसके बाद फर्दर जो है 336 मोनोग्राफ्स हमारे न्यूली ऐड किए गए। इट इज़ अपडेटेड 3 times a year, नवंबर, फरवरी एंड जून, एंड हैज 6 वॉल्यूम्स। जो लास्ट वाली हमारी फॉर्मुलरी के साथ में जो बुक आई थी, पब्लिश हुई थी जो एडिशन, वो हमारा 6 वॉल्यूम उसके आ चुके हैं अब तक। और हर साल, हर 3 साल में नवंबर, फरवरी और जून में इसको अपडेट किया जाता है। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारी इसी फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर जो हो चुके हैं पहली यूनिट के, वो आपको सभी लेक्चर्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल DSS फार्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें अगर पसंद आती हैं। थैंक यू।